6 में क्या लिखा हुआ है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सिर्फ इतनी लाइन को हम पढ़ के समझते हैं, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। अच्छा, फिगर ड्रॉ कर रहे हो क्या? चलो, फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो। पढ़ के गिवन वगैरह लिख लो। ओके, आई थिंक सबका फिगर ड्रॉ हो गया होगा। अब गिवन में लिखना है, देखो क्या लिखना है यहां पर गिवन में। पहली लाइन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, ए बी और ए सी इक्वल है, डायरेक्टली दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिख लो गिवन के अंदर, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। लिख लिया ये सबने। फिर इसके बाद वाली लाइन क्या लिखी हुई है, पढ़ो। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी। इस वाली लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है? ये देखो, बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, बी ए को आगे बढ़ाएं कहां तक, डी तक, सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। तो ये भी चीज मेंशन कर दो, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। ये पार्ट भी सबको क्लियर? अब क्या शो करना है, शो दैट ट्राइंगल बी सी डी इज राइट एंगल। तो यहां पर टू शो लिख दो या टू प्रूव लिख दो, टू प्रूव एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। हो गया यहां तक सबका? अब थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले ए बी और ए सी फिगर में देखो, दिख गया क्या सबको? ए बी और ए सी दिख गया? ए बी और ए सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी और ए सी? ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर कोई ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्या ये क्लियर? तो अगर मान लिया जाए मैं इस एंगल को x मानता हूं, तो ये वाले एंगल का मेजर भी कितना हो जाएगा, x। ये क्लियर? अब ये चीज हम लिखेंगे यहां पर। तो कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत करूं लिखने के लिए? सबसे पहले ट्राइंगल मैंने बताया, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। फिर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी के बाद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो मेंशन करो, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये क्यों इक्वल है, रीजन क्या है इसके पीछे, गिवन। तो ब्रैकेट के अंदर लिख लो यहां पर गिवन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर मैंने क्या बताया, क्या बताया, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। इस एंगल का नाम एंगल ए बी सी, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के। और उसको हमने क्या ले लिया है, एक्स। और ये होने के पीछे रीजन क्या है, तो रीजन यहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो रीजन बताओ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या बोल रहा था इसको, विद आइसोसेलेस। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। ओके, यहां तक सबको क्लियर? अब इसके बाद सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना, इसके बाद का स्टेप क्योंकि आप लोग लिखोगे इसी तरीके से मैं समझाऊंगा बस। ठीक है, तो जो जो मैं बताऊंगा उसका ऑर्डर ध्यान रखना, क्योंकि आपको लिखना भी वैसे ही है। नेक्स्ट आप देखोगे इस ट्राइंगल को, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, बताओ, ए सी डी। तो पहले क्या लिखना होगा, इन ट्राइंगल ए सी डी। लिखो नहीं, बस सुनो इधर, पहले ये ट्राइंगल मेंशन करना होगा। अब इस ट्राइंगल में हमें क्या चीज पता है, कौन सी साइड इक्वल है, ए बी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये क्यों इक्वल है, ए सी और ए डी? क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल, ए डी ए सी के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ए सी और ए डी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल।
क्या ये क्लियर हो गया? अब ये दोनों इक्वल तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या ये समझ में आया? तो बताओ कैसे लिखे इसमें? कहां से स्टार्ट करेंगे? नाउ इन ट्राइंगल ACD, नाउ इन ट्राइंगल ACD फिर क्या लिखेंगे? AC इज इक्वल्स टू AD, AC इज इक्वल्स टू AD। अब ये क्यों इक्वल हुए थे? मैंने रीजन बताया था, क्योंकि AB AC के इक्वल और AD AB के इक्वल। तो यहां पर मेंशन कर दो, सिंस AB इज इक्वल्स टू AC एंड AD इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, इसलिए AC और AD इक्वल हो गए। अब AC और AD इक्वल हो गए तो हमें क्यों इक्वल प्रूफ करना था? ताकि हम कौन से एंगल्स इक्वल बता सके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो नाम बताओ दोनों एंगल्स के क्या क्या है? एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC। रीजन क्या आ जाएगा? सेम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, और ये जो दो एंगल्स इक्वल आया ना, इसको इक्वल्स टू ले लो y, दैट इज इक्वल्स टू ले लो y। तो ये वाला एंगल y हो गया और ये वाला एंगल भी क्या हो गया? y। ओके, यहां तक हो गया सबका? अभी तक की समरी सबको समझ में आई ना? हमने क्या क्या किया? पहले ये छोटा ट्राइंगल लिया, दो साइड इक्वल, दोनों एंगल इक्वल, एक्स एक्स ले लिया। फिर ये ऊपर वाला ट्राइंगल में भी दो साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस, दोनों एंगल्स इक्वल, तो दोनों एंगल्स को क्या ले लिया? वाई वाई। क्या प्रूफ करना है ये बताओ देख के। BCD जो है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब BCD वाला एंगल कहां पर आ रहा है? कौन से ट्राइंगल में? पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में, जिसका नाम क्या है? ट्राइंगल BDC। और BCD वाला एंगल एक्चुअल में किसके इक्वल है? X प्लस वाई के। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको? तो अब आप लिखो, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल BDC। अब ट्राइंगल BDC में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स के नाम लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले एंगल B का पूरा नाम क्या होगा? एंगल DBC। समझ में आ रहा है? प्लस नेक्स्ट एंगल जो है एंगल BCD। नेक्स्ट एंगल जो थर्ड एंगल बचा उसका क्या नाम है? एंगल BDC, एंगल BDC। और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा यहां पर? 180 डिग्री। क्या ये क्लियर? अब DBC का मेजर, फिगर को देख के बताओ, DBC का मेजर कितना है? X। तो इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा? X। BCD का मेजर क्या है? फिगर को चेक करके बताओ। X प्लस वाई, ये दिख रहा है? तो यहां पर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? X प्लस वाई। और BDC का मेजर चेक करके बताओ। BDC ये मेजर कितना है? Y। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। अब चेक करो, ये x प्लस एक्स एड होके कितना बन जाएगा? 2x। y प्लस वाई एड होके कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 180। क्या ये क्लियर सबको? अब यहां से क्या निकलेगा कॉमन? 2। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। सो 2 आ जाएगा अपॉन में, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180/2। 180/2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो यहां पर आपको मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब x प्लस वाई, ये जो एंगल है, ये x प्लस वाई वाला एंगल मिलके कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? एंगल BCD। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि एंगल BCD कितना है? 90 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो समरी समझ में आएगी नहीं कि कैसे किया हमने?
सबसे पहले ये वाले दोनों एंगल्स को क्या ले लिया, एक्स एंड एक्स, ये वाले दोनों एंगल्स को क्या ले लिया, वाई एंड वाई, फिर तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। तो यहां पर 2x मिलके 2x बना, 2y मिलके कितना बन गया 2y। ओके, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये हटा दूं फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो और फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि गिवन नहीं है। फिगर जिसने ड्रॉ कर लिया मुझे नोटबुक दिखाना ऊपर उठा के। अक्षिता बन रहा है, कुछ डाउट है? हो गया कंप्लीट? हम्म, ड्रॉ किया? दिखाओ जल्दी। ठीक है, राइट एंगल ऊपर क्यों बनाए, यूजुअली बेस नीचे बनाते लोग। चलो कोई बात नहीं, सही है वैसे, कोई गलत नहीं है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। हाँ, राइट एंगल वाला वर्टेक्स ए पे है ना। हम्म, ओके। हाँ ठीक है। तो देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल नॉर्मली जैसे बनता है वैसे ही बनाना है, और जहां पर राइट एंगल वाला वर्टेक्स है उस वर्टेक्स को हम क्या मार्क कर देंगे, ए। बाकी दो वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, बी एंड सी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल। तो इनको भी हाईलाइट कर देते, ये ए बी और ये ए सी इक्वल, तो मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं दोनों। और क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है, सॉरी फाइंड करना है, एंगल बी और एंगल सी का मेजर आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई दो साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है। तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, x, और ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और बचे हुए एंगल। यस, समझ गए? इसे लिखने का प्रॉपर तरीका मैं यहां फॉलो कर रहा हूं। आप सबसे पहले मेंशन करोगे, सबसे पहले मेंशन करोगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, फिर यहां पर लिखना ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, रीजन में आ जाएगा गिवन। देन उसके बाद क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और एंगल बी एंगल सी दोनों इक्वल है और उसको हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स, नहीं भी अज्यूम करोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस इतना ही रहने देते हैं, एंगल बी एंगल सी इज इक्वल्स आर इक्वल। फिर तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जिनका हो चुका है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये लगेगा। तो एंगल ए की जगह पे आएगा 90, एंगल बी और एंगल सी भी एंगल बी के इक्वल है, तो ये 90 इधर शिफ्ट हो जाएगा। 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, सो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 90, सो एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो दोनों एंगल्स का मेजर आएगा 45 45। हो गया सबका? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, जल्दी क्वेश्चन पढ़ना और फिगर ड्रॉ करके बताना।
कैसे प्रूव, अच्छा किन से ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगला वाला इजी है, हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके मुझे दिखाओ। हो गया? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। करके दिखाओ। आपको शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री बनते हैं। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना एबीसी। हम्म हम्म ठीक है, आगे सॉल्व करो उसको। थ्योरम, हाँ अप्लाई हुआ ना, कैसे प्रूव करेंगे? सब देखो इधर पे ध्यान दो, सबसे पहले ऐसे लिखोगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, मतलब कौन सा एंगल इक्वल होंगे? एंगल बी और एंगल सी। तो यहां पर मेंशन करोगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। समझ में आ गया? रीजन क्या आएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ? अभी जैसे ए बी और ए सी को इक्वल बताया, अब वैसे ही क्या करो, बी सी और सी ए को इक्वल बता दो। नेक्स्ट लिखो बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। रीजन सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर बी सी और सी ए इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? तो बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा है? बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल की बात करो, कौन सा है? एंगल ए। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? सी ए के अपोजिट एंगल से, जो कि कौन सा है? एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या ये समझ में आया? अब ये जो पहले आपने प्रूफ किया था एंगल बी और सी इक्वल, फिर आपने प्रूफ किया ए और बी इक्वल, तो ये 1 दे दो इसे, इक्वेशन 2 दे दो इसे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या इक्वल हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। यहां तक समझ में आ गया? लेकिन हमें प्रूफ करना है सारे एंगल कितने हैं? 60। अब क्या करोगे? अब तीनों एंगल का सम क्या लिखोगे? 180। फिर तीनों इक्वल है तो तीनों को एंगल ए लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। क्या ये क्लियर? तो 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 अपॉन 3। 3 से कटेगा और ये कितना आ जाएगा? 60। तो एंगल ए का मेजर आएगा यहां पर 60 डिग्री। तो बाकी दोनों एंगल्स, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों इक्वल है तो तीनों एंगल्स कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। हेंस ईच एंगल मेजर 60 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया सबको? हटा दूं फिर इसको मैं? तो अभी के जो क्वेश्चंस बने, क्या ये दोबारा आप लोगों से बन जाएंगे? यस और नो बताओ एक बार। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं मन से, बनाना, ठीक है? हाँ, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, one of the angle measures, one of the angle measures 100 degree, one of the angle measures 100 degree. Find find the measure of other two angles. Find the measure of other two angles. जिनका बन जाएगा ना, हैंड रेस करना, आंसर मत बोलना। हाँ
फाइंड द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स, हो गया, ठीक है। हाँ, फाइंड द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स in an isosceles triangle, one of the angle measures 100 degree, 100 degree. Find the measure of other two angles. दिखाओ एक बार आंसर। हाँ ठीक है। सोचो थोड़ा। क्या बात करूं, मैं सोच रहा था कि फटाफट आंसर आ जाएंगे सबके। मुझे लग रहा था बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा। हाँ। हाँ, किसका किसका आ गया? आ गया, ओके। हाँ बताना शौर्य। सर 40 डिग्री। यस। तो भाई मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला और एक एंगल का मेजर मैंने, आइसोसेलेस ये दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल का मेजर मैंने कितना बताया? 100। अब देखो कॉमन सेंस क्या है, 100 डिग्री हम इसे नहीं लेंगे। क्यों इसे नहीं ले सकते 100? क्योंकि अगर ये 100 लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 100। और दोनों 100 नहीं हो सकता क्योंकि वो 180 से बड़ा हो गया। तो 100 डिग्री वाला एंगल कहां पर बनेगा फिर बताओ? 100 डिग्री वाला एंगल ऊपर बनेगा। समझ में आया? तो बाकी जो दो एंगल्स है ऑब्वियसली वो दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक्स एंगल सम प्रॉपर्टी से बन गया सबका ये। ओके चलो नेक्स्ट एक काम करता हूं, अभी इसको स्किप करता हूं, आगे बढ़ते हैं हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम बाकी दो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स यहां पर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक कौन सा है? एस 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 क्राइटेरिया, और दूसरा है आर एच एस। तो एस 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 क्राइटेरिया नाम से ही आई थिंक आप लोग समझ जा रहे हो कब अप्लाई होगा। जब किसी ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल्स में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल, जैसे कि ये। तो यहां पर ट्रिपल एस क्राइटेरिया अप्लाई होगा अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। और आरएचएस का फुल फॉर्म क्या है? ये ट्रिपल एस तो साइड 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 हो गया। आरएचएस का फुल फॉर्म है राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो आरएचएस क्राइटेरिया कब अप्लाई होगा? जब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे ये दो ट्राइंगल्स। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए? राइट एंगल, और दोनों का हाइपोटेनियस आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। और साइड, तो हाइपोटेनियस के अलावा इसकी दो साइड्स होती है, एक होता है बेस और दूसरा क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर दोनों का बेस इक्वल है तो भी ये रूल लगेगा, दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल है तो भी ये रूल लगेगा। समझ में आया सबको ये चीज? ओके। तो अब इन क्राइटेरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज 7.3 के। तो नोट करो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करो।
कर लिया फिगर ड्रॉ? अब क्या चीज गिवन है एक बार लिखो जल्दी से। हाँ, तो गिवन में एक चीज आपको पहली लाइन से क्या समझ में आ रही है? एबीसी और डीबीसी ये दोनों कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन सेम बेस बीसी। पहले ये फिगर देखो, एबीसी वाला दिख रहा है, एबीसी, दिस इज डीबीसी, बोथ आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल। तो एबीसी में कौन सी साइड इक्वल होगी आपस में? ए बी और ए सी ये होंगी। और डीबीसी में कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? डीबी और डीसी। क्या ये क्लियर? इस चीज को गिवन में लिख दो, तो यहां लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। ये गिवन में आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है? ये वाली लाइन पढ़ना। हाँ, on the same base BC and the vertices A and D are on the same side of BC। तो यहां तक का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, ये बता रहा है A और D दोनों ऊपर की तरफ बन रहे हैं, BC से सेम साइड पे बन रहे हैं। इस लाइन का मीनिंग देख लो एक बार। AD एक्सटेंडेड, तो A और D को एक्सटेंड किया टू इंटरसेक्ट BC एट P। तो उसने इस लाइन का डिटेल समझाया है कि कैसे बनी वो लाइन। क्या यहां तक फिगर का डिस्क्रिप्शन क्लियर है सबको? अब फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करने बोल रहा है, चेक करो। ट्राइंगल एबीडी, फिगर में देखो एबीडी वाला ट्राइंगल दिखा क्या सबको? ए बी डी, तो इसको नजर में रखो, ए बी डी वाला ट्राइंगल। इसको किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? ट्राइंगल एसीडी से। तो एसीडी कहां पर है? ये है एसीडी। ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हाँ, कितने बच्चों को समझ में आ गया कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? गुड, करेक्ट। चलो बताओ मृदुला, कौन सा रूल लगेगा ये बता दो बस। नहीं, अनन्या? एस एस एस, क्या ये क्लियर? बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं कौन सा रूल लगेगा इसमें? ट्रिपल एस, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, ये तो गिवन ही है। तीसरा साइड कौन सा है दोनों का? एडी, जो कि क्या है? कॉमन। तो क्या ये खुद से कर लोगे प्रूफ इसका? हाँ बताओ, सबसे पहले क्या लिख रहे हो? इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी, लिखो जल्दी से। इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी। फिर क्या लिख रहे हो? AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। गुड। फिर क्या लिखेंगे आर्यश्री? AD और AD कॉमन हो गया, और बाकी क्या क्या दिख रहे हैं? तो यहां पर देखो ये क्या है? AB इज इक्वल्स टू AC, तो मेंशन करो AB इज इक्वल्स टू AC। Why AB एंड AC आर इक्वल? गिवन, तो ब्रैकेट में मेंशन करो गिवन। देन क्या इक्वल होगा? BD एंड CD, तो मेंशन करो BD इज इक्वल्स टू CD। अगेन द रीजन इज सेम, गिवन। अब कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहां पर? एस एस एस, तो फिर लिखोगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया, बाय एस 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 क्राइटेरिया। फिर लिख दो जो प्रूफ करना था हमें फर्स्ट पार्ट में, ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। लिख लो ये चीज पूरी, लिख लिया? तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। तो जैसे अगर फर्स्ट प्रूफ करते हो ना, मल्टीपल प्रूफ्स होते तो ऐसा मेंशन कर दिया करो, फर्स्ट प्रूफ, ताकि आपको क्लियर है यहां पर प्रूफ हो चुका है। हाँ, अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर दो। सेकेंड पार्ट को फिगर में आइडेंटिफाई करो कहां पर है। ए बी पी, तो ए बी पी कहां पर बन रहा है? ये है ए
बी पी, मतलब ये ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? ए सी पी। ए सी पी कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। तो अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, समझ में आ रहा है ना सबको कौन सा ट्राइंगल? हाँ, तो कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, पी क्या बोल रहे हो? अच्छा, इसने अभी पूछा अर्पिता ने क्वेश्चन, पी बाइसेक्ट बीसी। क्या ये हमें पता है कि पी बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं? अगर पता है तो कैसे? नहीं पता हमें, तो हमें नहीं पता पी बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये दोनों ग्रीन वाले और पिंक वाले ट्राइंगल में कौन सा रूल लगेगा, कैसे लगेगा, हमें क्या क्या चीजें पता है? तो हमें ये सर पता, ऐसे ऐसे लगेगा। यस, हमें ये पता है कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। ये दोनों क्यों इक्वल है? गिवन। और क्या पता है? AP इज इक्वल्स टू AP। AP दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है? कॉमन। तो दो साइड तो यहां पर आ चुका है। और क्या बच गया? कौन सा एंगल? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अगर एक सेकेंड ना, अगर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हम ले भी लें, तो क्या कोई क्राइटेरिया फिट होगा इसमें? क्योंकि साइड साइड और एंगल आ रहा है ना? तो एस लगाने के लिए बीच वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं सर है। एपी बाइसेक्ट एंगल है। यस, तो इसने क्या बोला, शौर्य ने, एपी बाइसेक्ट एंगल ए। ये बोलने से बेटर है कि ये एंगल इक्वल है ये बता दो, और ये क्यों इक्वल है ये रीजन बताओ। बाइसेक्ट कर रहा है वो रीजन नहीं, ये दोनों क्यों इक्वल है? सीपीसीटी। क्योंकि ऊपर वाले छोटे वाले दोनों ट्राइंगल आपने क्या प्रूव किए थे? कॉन्ग्रुएंट। याद आया सबको? तो ऊपर वाले कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए ये वाले एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अब कौन सा रूल लगेगा इसमें? एस। तो अब कैसे मेंशन करोगे? सबसे पहले ना तुम लोगों को ये वाले एंगल को इक्वल बताना पड़ेगा, और ये वाले एंगल इक्वल यहीं से शुरुआत होगी। यहां जैसे ही तुम लोगों ने प्रूव्ड लिखा ना, अगली लाइन में क्या लिखो? उसके बाद लिखो इस एंगल का नाम क्या? नाम है इस एंगल का? अरे नहीं, इस एंगल का नाम बी पी बी ए डी। बैड। एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू, ये वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल सी ए डी। क्या ये समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? ये दोनों एंगल इक्वल है, रीजन में क्या आ जाएगा यहां पर? सीपीसीटी। क्योंकि ऊपर ही आपने प्रूव किया ये दोनों एंगल्स आपस में, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, यहां तक सबको क्लियर? अगर बी ए डी और सी ए डी इक्वल, तो बी ए डी को और ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल बी ए पी। बी ए डी को बी ए पी भी लिख सकते हैं, और सी ए डी को सी ए पी। क्या ये क्लियर? अब पूरा वैसे जैसे प्रूफ करते हैं ना, वैसे प्रूफ स्टार्ट कर दो। तो कैसे लिखोगे? ट्राइंगल का नाम मेंशन करोगे, लेफ्ट वाले ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ए बी पी। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी पी, एंड दूसरे वाले का नाम क्या है? सीबीपी। नहीं, ए बी पी और ए सी पी। ए बी पी एंड ए सी पी लिखा सबने? आप बताओ क्या क्या लिख रहे हो जल्दी से? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी लिखो। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, कुछ डाउट है क्या? फिर उसके बाद, हाँ, हम्म, ये वाले, हमें ये नहीं पता ना कि ये परपेंडिकुलर है उसके। नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता, दिख रहा है तो वो है ना? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 6 और 8। ओके, हाँ लिखा, चलो लिखो जल्दी आगे। उसके बाद क्या क्या लिखना है पता है ना सबको? हाँ, जल्दी कंप्लीट करो उसका सॉल्यूशन, फिर थर्ड स्टार्ट करो।
देखो इसका हिंट देता हूं, यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 प्लस Q, यहां से R की वैल्यू निकाल लो Q माइनस 21, समझ में आया? तो दोनों की P और R दोनों की वैल्यू Q के टर्म्स में आ जाएगी और तीनों का सम कितना होता है 180, उससे Q मिल जाएगा। हाँ क्या AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D? हाँ एक्चुअली ना, ये वाला तो हमने, ये वाला एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हमने यहीं पर प्रूफ कर दिया इसी जगह पे, यहां पर प्रूफ हो गया। एंगल D को इसके बाद में प्रूफ हो जाएगा। ये कंप्लीट किया गया सबने? बताओ एक बार क्या क्या लिखा, जोशिका बताओ क्या क्या लिखा इसके बाद। ABP इज इक्वल टू ACP के बाद क्या क्या लिखा? AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, क्या सबने ये लिखा है? और क्या लिखा फिर बताओ? AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन, ये लिखा सबने? फिर क्या लिखा है? फिर ये वाला तो ऑलरेडी मेंशन ही था कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। नेक्स्ट क्या लिखोगे, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? SAS, बाय SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड पार्ट सबका प्रूव्ड हो गया ना? ओके इसके बाद अब क्या करो, जैसे ही आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या प्रूफ, क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों इक्वल होगा ये दोनों एंगल? CPCT। तो अब मेंशन करो एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल CDP, एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। रीजन में क्या आएगा, CPCT। ये क्लियर सबको? और ये वाली चीज आपने ऑलरेडी प्रूफ की हुई थी, ये वाले एंगल्स इक्वल है, उससे भी मेंशन करो एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP, ये ऑलरेडी प्रूव्ड था, तो लिख दो प्रूव्ड अबोव, प्रूव्ड अबोव। ये दोनों स्टेटमेंट लिखा सबने? अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप फिगर में मैच करोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल इक्वल, इसके अकॉर्डिंग ये एंगल्स इक्वल। देख लो इधर, ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल। इसका मतलब AP जो है वो एंगल A को और एंगल D को, दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके बाद देखो हेंस, हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, hence AP bisects angle A as well as angle D। क्या ये हो गया सबका? तो यहां पर आपका थर्ड पार्ट, ये जो स्टेटमेंट जैसे ही लिखोगे आपका थर्ड पार्ट यहां पर प्रूफ हो गया है। अब फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, चेक करो। AP इज परपेंडिकुलर टू BC, तो अनन्या देखो लास्ट फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करोगे कि ये एंगल 90 डिग्री है? हो गया? ओके चेक करना भी सही किया है कि नहीं। और कोई कोई बताएगा कैसे करेंगे इसको? नहीं पता? अच्छा ये बताओ, ये दोनों एंगल्स को किसी तरीके से आप इक्वल बता सकते हो क्या? यस दे आर इक्वल बाय CPCT। तो ये दोनों अगर इक्वल है, एक को अगर मैं x ले रहा हूं, दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा x, और दोनों का सम कितना होगा 180, तो दोनों एंगल्स की मेजर कितना आ जाएगा 90। तो कैसे मेंशन करें इस चीज को, लिखो एंगल, एंगल APB इज इक्वल टू, क्या आएगा, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। APB मतलब ये एंगल, APC मतलब ये एंगल, ये दोनों इक्वल। रीजन क्या आ जाएगा यहां पर, CPCT। ओके फिर क्या लिखोगे आरएस, फिर क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वल, देन इन दोनों का सम कितना होगा 180। APB प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू कितना होगा 180। रीजन क्या आएगा,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब एपीबी की जगह पे एपीसी वाला वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा एंगल एपीसी प्लस एंगल एपीसी इज इक्वल्स टू 180। तो दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, 2 टाइम्स एंगल एपीसी इज इक्वल्स टू 180, जिससे आपको एंगल एपीसी का मेजर कितना मिलेगा, 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ, मतलब क्या प्रूफ हो गया आपका, AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो लिख लो यहां पर लास्ट, हेंस AP इज परपेंडिकुलर टू BC। दैट्स इट। यस, बाइसेक्ट करता है, वो भी प्रूफ करना है ना हमें। हाँ, तो वो भी चीज आप मेंशन कर सकते हो। कैसे मेंशन कर सकते हो ये चीज, BP इज इक्वल्स टू PC। BP और PC क्यों इक्वल होंगे, CPCT। BP is equal to PC by CPCT. Hence, AP is perpendicular to BC and AP bisects BC। ये भी लिख लो, bisects BC। That's it। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या पूरा? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो, अब आज के बच गए कितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, एक ये वाला इस एक्सरसाइज का और 2-3 क्वेश्चंस इसमें से। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओगे। चलो स्टार्ट करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना फास्ट। फ्रेश पेज लो और सॉल्व करके दिखाओ। हाँ हाँ, कुछ और एक क्वेश्चन वाला बना क्या, क्वेश्चन डाउट था जो 12th। if each angle of a triangle is less than, एक्चुअली क्या है ना, ये एक टॉपिक हुआ करता था ट्राइंगल्स में, वो डिलीट हो गया है, ये उस पे बेस्ड है। वो टॉपिक में ना एक थ्योरम होता था कि किसी ट्राइंगल में जो साइड बड़ी है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होता है, तो वो इनइक्वालिटी वाला सिंबल उसमें लगता था, वो डिलीट हो गया टॉपिक। तो तुम लोगों को पढ़ाए हैं क्या? नहीं पढ़ाया, तो ये सिलेबस से डिलीटेड है, उसको मत करो। हाँ, जल्दी प्रूफ करके दिखाओ। सॉरी। हाँ,
ऑनलाइन में सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? यस सर कर। अक्षिता एक बार कैमरा ऑन करके दिखाओ तो क्या सॉल्व कर रही हो? अक्षिता चौहान सॉल्व कर रहे हो तो कैमरा ऑन करो, दिखाओ। यस सर दिखा रही हूँ। यस करेक्ट। कितना हाईएस्ट किया तुम लोगों की क्लास में? 20 आउट ऑफ 20? अच्छा तेरा ही हाईएस्ट है क्या? पूरे सारे सेक्शन मिला के? ओके गुड। अच्छा ठीक है ना, इसके सेक्शन में ये टॉपर है, उसके सेक्शन में वो टॉपर है। हाँ बन गया। यस करेक्ट है। नहीं बन रहा है, ऐसा कैसे भूलना है? एक्स और एक्स लिया, वाई और वाई लिया। अब होल ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो वन ऑफ द एंगल इज एक्स, दूसरे वाला वाई, तीसरा वाला। हाँ हम्म ओके ठीक है। तो ये मैंने आई थिंक सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक दिया था। अच्छा एक काम करेंगे हम लोग ना, आने वाले 2-3 दिनों, 2-4 दिनों के अंदर एक ट्राइंगल्स का एक लाइव टेस्ट रखेंगे। लाइव टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट जैसे हम टेस्ट पेपर देके करते वैसा नहीं रहेगा। क्या रहेगा, मैं 5-6 क्वेश्चंस दूंगा एनसीईआरटी से और या फिर उसके एग्जाम्पल से, और आप लोग अभी सॉल्व करोगे और मैं उसी समय पे चेक करते जाऊंगा। जैसे अभी मैं टेस्ट लेता हूँ ना सिंगल क्वेश्चन का, वैसे ही मैं पूरे चैप्टर का टेस्ट लूंगा। समझ गए ना? हाँ नेक्स्ट वीक में ही लूंगा, ट्यूसडे को नहीं, उसके बाद। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तुरंत। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी। तो ट्यूसडे के पहले जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो कवर अप करने हैं तुम लोगों को। प्रीवियस क्वेश्चन ना रिपीट सॉल्व करके लाने हैं। क्या सारे क्वेश्चन बन जाते हैं क्या सबसे, जो अभी तक हमने बनाए हैं? बन जाएंगे? ओके, जिनके बन जाएंगे अच्छी बात है। जिनके नहीं बनते ना वो ट्राई करके आना, और जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जहां जहां फंस रहे हो पूछना है। समझ में आया आरश्री? तो अगले ट्यूसडे तक मैं टाइम दे रहा हूं, प्रैक्टिस करके आओ। अनन्या ठीक है, ये बन गया, सॉल्व हो गया? ठीक है। अनन्या कंप्लीट हुआ? और मृदुला? मैं चेक करूंगा ना, आपने जो प्रैक्टिस करके आए हैं, मुझे ये 2-3 दिन के अंदर प्रैक्टिस चाहिए सबकी। ओके क्या? हाँ क्या है, ट्यूसडे का टेस्ट है किसका?